दिल्ली की शाही ईदगाह से जुड़े डीडीए पार्क में कल देर रात लगी रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति। बीते कई दिनों से चल रहा था विवाद। दिल्ली में आज से कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन, प्रधानमंत्री मोदी होंगे शामिल। केंद्रीय कैबिनेट ने मराठी सहित 5 भाषाओं को दिया शास्त्रीय भाषा के रूप में मंजूरी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया फैसला। कैबिनेट ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला भाषाओं की मंजूरी दी। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। कहा, यह ऐतिहासिक निर्णय। मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी के बाद बोले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। कहा, यह एक ऐतिहासिक निर्णय। सीएम एकनाथ शिंदे बोले, मैं पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का शुक्रिया अदा करता हूं। इसकी लंबी समय से मांगी थी। मराठी को शासकीय भाषा का दर्जा देने के लिए मंजूरी पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जताई खुशी। कहा, मैं पीएम नरेंद्र मोदी और पूरे मंत्रिमंडल का आभार व्यक्त करता हूं। मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने पर बोले संजय राउत, ये बहुत बड़ा सम्मान। राज्य के लगभग सभी दलों के नेताओं के ये सालों से मांग थी। इसमें सभी का योगदान, सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं। संजय राउत बोले, बीजेपी को हर चीज का श्रेय लेने की आदत। उन्हें उद्योग और व्यापार को इस राज्य से बाहर जाने से रोकना चाहिए। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार का फैसला पर खुशी जताते हुए कहा, बंगाल के हर एक बंगाली की तरफ से पीएम मोदी और उनकी कैबिनेट को बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों की आय बढ़ाने के लिए 2 बड़े फैसले। पीएम राष्ट्र कृषि और कृषि उन्नति योजना को मिली मंजूरी। कैबिनेट से रेलवे कर्मचारियों के लिए सौगात, 78 दिन के बोनस पर मुहर। 11,72,000 कर्मचारियों को होगा फायदा। महाविकास आघाड़ी से गठबंधन करने की ओवैसी की कोशिश को लग सकता है झटका। एआईएमआईएम से गठबंधन करने के पक्ष में नहीं शिवसेना यूबीटी गुट। शिवसेना यूबीटी गुट ने एमबीए में भीड़ होने की दलील दी। कहा, गठबंधन में पहले ही बहुत भीड़, एक और नए दल की जगह नहीं। एआईएमआईएम ने कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट को गठबंधन का लिखित प्रस्ताव दिया। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया। एक कर लोगों की समस्याएं सुनी। मंदिर में मौजूद बच्चों से भी मुलाकात की। तमिलनाडु के विक्रमवंडी में टीवीके का पहला राज्य सम्मेलन 27 अक्टूबर को। राज्य सम्मेलन से पहले पार्टी प्रमुख और प्रसिद्ध अभिनेता विजय ने की भूमि पूजा। रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव का आरोपी हुसैन उर्फ शाहिद को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। बताया, मोबाइल स्नैचिंग के लिए तोड़ता था गाड़ी की कांच। वाराणसी दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस पर पनकी स्टेशन के पास पथरा। C7 कोच का टूटा शीशा। इसी लोकेशन पर 1 साल में 7 बार हो चुका है पथरा। एमपी के रतलाम में मालगाड़ी पटरी से उतरी। ट्रेन के 3 डिब्बे पटरी से उतरे। डिब्बों को ट्रैक से दूर हटाया गया। डीआरएम के मुताबिक ट्रेन राजकोट से बकनिया जा रही थी। डिब्बों को ट्रैक से हटाने के बाद ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया। अमेरिका में पीयूष गोयल और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत कैथरीन ताई की मुलाकात। भारत अमेरिका व्यापार बढ़ाने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा। मेरठ में वेज रोल की जगह एग रोल खिलाने का मामला आया सामने। औगड़नाथ मंदिर के सेवादार नीतीश बुद्धि राजा ने लगाया आरोप। नीतीश के मुताबिक ऑनलाइन ऑर्डर बुक कर उन्होंने मंगवाया था वेज रोल। बाप ऑफ रोल्स नाम की दुकान से भेजा गया था एग रोल। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम का छापा। दुबई से भारत आ रहे 4 लोगों के पास से 12 आईफोन 16 प्रो मैक्स बरामद। पुलिस तस्करों से कर रही पूछताछ। बिहार के मोतिहारी में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ में डूबे। लोग सुरक्षित जगहों की तरफ कर रहे पलायन। बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का कहर। कटरा प्रखंड में चारों तरफ पानी ही पानी भरा। पूर्णिया के अमौर प्रखंड में बाढ़ से हाल बेहाल। 1.5 लाख लोग प्रभावित। गोरखपुर में उफान पर राप्ती नदी। कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात। शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन। देवी के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की हो रही पूजा अर्चना।